भारत विविधताओं का देश है, भारत चमत्कारों का देश है और कुछ चमत्कार तो कागज पर इस तरह से दर्ज हो चुके हैं जिसे आप चाहकर भी झुठला नहीं सकते हैं। आज गणतंत्र दिवस है तो सबसे पहले आपको उसकी शुभकामनाएं। हम यही उम्मीद करते हैं कि आप आज के दिन की अहमियत जो है उसे समझते होंगे, क्योंकि आज के दिन को साकार करने के लिए ना जाने कितने देशभक्त ने अपनी जान की आहुति दे दी। इसलिए मैं पंचम प्रकाश आज आपको देशभक्ति से जुड़ी ही एक कहानी सुनाऊंगा, जिस पर सिर्फ विश्वास किया जा सकता है, यकीन किया जा सकता है, उसके सबूत नहीं मांगे जा सकते हैं, क्योंकि ये कहानी है बाबा हरभजन सिंह की। भारत का एक ऐसा सैनिक, एक ऐसा फौजी जो शहीद होने के बाद भी अपनी ड्यूटी करता रहा। बॉर्डर पर जो भी फौजी तैनात होते हैं उन्हें वो सचेत करते रहते हैं आने वाले खतरों से। एक ऐसा फौजी बाबा हरभजन सिंह जो शहीद होने के बाद भी प्रमोट होते रहें, उन्हें उनकी ड्यूटी के लिए तनख्वाह मिलता रहा और तो और वो भगवान की तरह पूजे भी जाते हैं। तो क्या है बाबा हरभजन सिंह को मिलने वाले इस सम्मान के पीछे की वीरता की कहानी, बताऊंगा आपको सब कुछ। लेकिन उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, और हम बढ़ते हैं पूरी कहानी की तरफ। तो हरभजन सिंह जो है वो सेना में पंजाब रेजिमेंट में थे। उनका जन्म 3 अगस्त 1946 को पंजाब के गुजरावाला में हुआ था। बंटवारे और आज़ादी से पहले गुजरावाला जो है पंजाब का हिस्सा, वो भारत की ही भूमि थी, लेकिन अब वो पाकिस्तान में है। तो जाहिर सी बात है कि हरभजन सिंह भारत में आ गए और जब वो 20 साल के ही थे तो सेना में उनका सिलेक्शन हो गया और 24वीं पंजाब रेजिमेंट में वो एक सैनिक के तौर पे भर्ती हो गए, जिसके बाद सिक्किम में उनकी तैनाती हो गई, यानी भारत चाइना बॉर्डर पे। अभी देश की सुरक्षा करते हुए, सेवा देते हुए हरभजन सिंह का 2 साल ही गुजरा था कि 1968 में एक बड़ा हादसा हो गया। हुआ ये कि हरभजन सिंह जब अपने खच्चर पर बैठकर नदी पार कर रहे थे, तभी कुछ ऐसा हुआ कि हरभजन सिंह अपने खच्चर के साथ ही नदी के सैलाब में बहते हुए कहीं चले गए। अब वो बहते हुए कहाँ गए इसका किसी को कुछ पता नहीं चला। लगभग 2 दिनों तक तलाशी चली, लेकिन किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। ये तय कर पाना भी मुश्किल हो रहा था कि हरभजन सिंह अब जिंदा भी बचे हैं या नहीं। लेकिन अगर उनकी मौत हो गई है तो उनका पार्थिव शरीर भी मिल पाना अब मुश्किल ही लग रहा था। ये सब कुछ हो रहा था और उनके गायब होने के ठीक 2 दिन बाद जब उनका एक साथी सोया हुआ था तो उसे एक सपना आता है। सपने में वो देखता है कि हरभजन सिंह उनके सपने में आते हैं और खुद ही वो बताते हैं कि आखिर उनकी जो लाश है वो कहाँ पे है। जब वो उनका साथी उठता है तो उसे ये एक सपना ही लगता है। जो इंसान के दिमाग का उपज होता है, सभी को सपना आता ही है, वो कुछ ना कुछ देखते ही हैं, वो सच नहीं होता है। लेकिन अगले दिन जब हरभजन सिंह की लाश उनके साथी को ठीक उसी जगह पर मिलती है जैसा कि हरभजन सिंह ने सपने में आकर बताया था, तो सभी के होश उड़ जाते हैं और ये साबित हो जाता है कि ये कोई सपना नहीं था, बल्कि एक सैनिक ने दूसरे सैनिक को अपनी जानकारी दी। लेकिन दूसरी तरफ सच ये था कि हरभजन सिंह अब उनके बीच नहीं थे। उनकी मौत हो चुकी थी हादसे में, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ वापस लाया गया और राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई भी दी गई। लेकिन इस भावुक अंतिम विदाई के साथ इस सैनिक की कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि असल में तो इस सैनिक की कहानी उनके मौत के बाद ही शुरू हुई और वो हरभजन सिंह से बन गए बाबा हरभजन सिंह। क्योंकि कहते हैं इस सैनिक के बारे में कि ये अपने मौत के बाद भी अपनी ड्यूटी जो है वो भारत और चाइना के बॉर्डर पर जारी रखते हैं। सीमा के पास भारतीय बंकर में अगर कोई फौजी अपने ड्यूटी के वक्त सोता है या फिर गश्त देते वक्त कोताही बरतता है, तो कहते हैं सबक के तौर पर उन्हें एक न दिखने वाला चाटा जोर से पड़ता है। कहते हैं ये न दिखने वाला चाटा उसी सैनिक हरभजन सिंह का होता है, जो मरने के बाद भी सीमा पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और तो और बाकी के फौजियों को भी सचेत करते हैं कि वो अपनी ड्यूटी ठीक से करें। इस पूरी कहानी में एक दिलचस्प बात यह भी है कि उनके मरने के बाद भी सेना ने उनसे सैनिक का दर्जा नहीं लिया, बल्कि उन्हें हर महीने अपने ड्यूटी के लिए तनख्वाह देते रहें, जो तनख्वाह उनके परिवार वाले को मिलता है।
जब भी उनकी छुट्टी लगती है तो बाकायदा उनके लिए ट्रेन में सीट रिजर्व कराई जाती है। 2 सैनिक जाते हैं उनके सामान को लेकर, और जब उनकी छुट्टी खत्म हो जाती है तो उनके सामान को वापस लेकर कैंप पर आ जाते हैं। और ये सिर्फ भारत ही नहीं करता है, बल्कि जब भी सिक्किम के बॉर्डर पर भारत और चीन के बीच में फ्लैग वार्ता होती है तो चीन के तरफ से एक कुर्सी खाली छोड़ा जाता है बाबा हरभजन सिंह के लिए। लेकिन अब कहते हैं उन्हें छुट्टी देना बंद कर दिया गया है, क्योंकि अब वो एक तरह से देखा जाए तो रिटायर हो गए हैं। लेकिन अभी भी फौजियों के मन में उनके लिए सम्मान खत्म नहीं हुआ है। उनके लिए एक मंदिर भी बनाया गया है जहाँ पर लोग हरभजन सिंह को बाबा हरभजन सिंह के रूप में याद करते हैं, जो अपने मौत के बाद भी अपनी ड्यूटी को जारी रखते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर भारतीय सेना ने उन्हें रिटायर कर दिया तो उन्होंने अपनी ड्यूटी देनी बंद कर दी है। आज भी उनकी वर्दी की साफ़ सफाई होती है, उनके कमरे की साफ़ सफाई होती है, और जब रात में कोई देखता है तो उनके जूते पे कीचड़ लगा होता है, जो इस बात का सबूत देता है कि बाबा हरभजन सिंह जो है अभी भी बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और देश की सुरक्षा कर रहे हैं भारत और चाइना के बॉर्डर पर। अब ये इस बात पर यकीन करना काफ़ी लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि कुछ चीज़ें हमारे सोच से बहुत आगे की होती है जो हम आसानी से नहीं समझ सकते हैं। और बाबा हरभजन सिंह की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, और उनके लिए हमारे मन में काफ़ी सम्मान है कि वो एक ऐसे सैनिक थे जिन्होंने जीते जी तो देश के लिए अपनी सेवा दी ही, लेकिन मरने के बाद भी देश की सेवा कर रहे हैं। अब ये कोई क्राइम की कहानी तो नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आज मौका अगर देशभक्ति का है तो एक सच्चे देशभक्त की ही कहानी सुनाई जाए। उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, तो अब लाइक करके इसे जता भी दीजिए। और मैं देख रहा हूँ कि आप हमारे वीडियो को देखते तो हैं, हमारी कहानी तो सुनते हैं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं रोज़ यहाँ नई नई कहानी लेकर आता रहूँ और आपको सुनाता रहूँ। अब आज के सफ़र में बस इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए लेता हूँ आपसे अलविदा। धन्यवाद।